पीटीआई एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत बानी की इमार हुक्म पर हुई। इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज सील एफआईआर मंजर-ए-आम पर आ गई। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी समेत आला क़यादत तहरीक कत्ल केस में नामजद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर, उमर अयूब, वक़ास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद और दीगर रहनुमा शामिल। कत्ल समेत दहशतगर्दी और ताज़ीरात पाकिस्तान के 10 दफात शामिल। एफआईआर के मतन के मुताबिक तमाम वक़ूए का मंसूबा अदालत जेल में बनाया गया। मंसूबे के गवाहान जेल में कैद कुछ कैदी, मुशक्कती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजिमीन हैं। बुशरा बीबी और दीगर मुल्जिमान ने वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को मुश्तिल किया। पीटीआई की क़यादत ने अवाम को फौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया। एहतजाज में एक नामालूम ड्राइवर ने लैंड क्रूजर से ड्यूटी पर मामूर 3 रेंजर्स एहलकारों को कुचला था। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल, फौजी अदालतें फैसला सुनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 85 मुल्जिमान से मुतालिक फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिन्हें रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाकर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच का हुक्म। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि बताएं आर्मी एक्ट की कलदम दफात आइन के मुताबिक है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर फर्द को उसके जुमरे में लाया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने सवाल किया कि अदालती फैसले में दफात कलदम करने की वजूहात क्या हैं। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। अमूमन कलदम होने से पहले मुतल्लिका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ये तो उन मुल्जिमान के साथ तासुब बरतने वाली बात होगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात की तफसील सामने आ गई। आसिफ अली सरदारी ने रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पहले से मौजूद कवानीन का हवाला दिया। बताया कि उन एक्ट की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद की हुदूद में नाफिज अमल है। नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद है। इस कानून के तहत मदरसों के रजिस्ट्रेशन से फिरकावारियत के फैलाव का खदशा होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर फेडरल दीगर इदारों की जानिब से एतराज़ात का सामना करना पड़ेगा। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं के गिर्द कानून का घेरा तंग। हमाद अजहर, असलम इकबाल, मुराद सईद, जुबैर नियाजी, वासिक कयूम इश्तिहारी करार। नूली का दफ्तर जलाने के केस में एटीसी लाहौर ने बड़ा फैसला सुना दिया। जज अरशद जावेद ने पुलिस की दरख्वास्त पर तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान आग लगाने के बाद गिरफ्तारी के डर से रुपोश हो गए हैं। दूसरी जानिब 24 नवंबर को डी चौक में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई। वज़ीर आज़म, वफाकी वुज़रा और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नाकाबिल जमानत वारंट जारी करके कानून के मुताबिक सजा देने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई ने रिकॉर्ड तलबी के लिए पॉलिक्लिनिक, पेम्स और सीडीए को भी खत लिख दिया। खत में इस्लामाबाद की अहम शाहराहों में नस्ब सेफ सिटी कैमरों की फुटेजेस भी मांगी गई हैं। मुकर्ररा वक्त में फुटेजेस और रिकॉर्ड फराहम न करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू का इंदिया दे दिया। जो मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब की तरफ से बनाई गई है, ये एक प्रोपोगेट किया गया गलत चीज़ को गुज़श्ता 9 माह में कि हम मुज़ाकरात के लिए आमादा ही नहीं थे। इसे कतन ये रंग न दिया जाए कि ये किसी मजबूरी की बुनियाद के ऊपर या दबाव के अंदर आकर ये कमेटी बनी है। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने के लिए हमारी मुस्बत जो नेगोशिएशन पॉलिसीज होंगी। हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी की बुनियाद पर डी चौक एहतजाज, 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशनर बनाया जाए। पीटीआई ने हुकूमत से बातचीत के लिए शराइत पेश कर दी।
पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के सरबराह महमूद खान अटरकजई के घर अपोजिशन इत्तेहाद की अहम बैठक, मुश्तरका लाहे अमल अपनाने और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। बानी PTI ने मुज़ाकराती टीम में 2 मेंबरान का इजाफा कर दिया। अलामा नासिर रजा और हामिद खान शामिल, तादाद 5 से बढ़कर 7 हो गई। माइनस बानी PTI पर कोई बातचीत नहीं होगी। मुज़ाकरात की गाइडलाइन बानी चेयरमैन ही देंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने वाज़ेह कर दिया, शराइत ना मानी गई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुतालिक बानी के हुक्म की तामील करेंगे। असद कैसर ने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए भीख नहीं मांग रहे, मुल्की मफाद के लिए बात कर रहे हैं। फौज हमारी है, फौज ने यहीं पे रहना है और इस अवाम की हिफाजत करनी है। हमने भी यही रहना है। इस अवाम ने मतलब प्रा सियासतदान ये इस वक्त फौज को और अवाम को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने इस मुल्क में नहीं रहना, इन्होंने माल लुटा हुआ है, ये अपने पैसे को बचाने के लिए बैठे हैं, ये इस मुल्क पे सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए बैठे हैं, हमारी अवाम को गुलाम करने के लिए बैठे हैं। ना हम गुलाम थे, ना हम गुलाम हैं, ना हम गुलाम रहेंगे। PTI के लापता लोगों की शहादत का खदशा है, इस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। अली अमीन गंडापुर का हुकूमत से मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मतलब परस्त सियासतदानों को सूबे में नफरत फैलाने की कोशिश नाकाम हो चुकी। आपने मुल्क से चले जाना है, हमने और फौज ने यही रहना है। वज़ीर आज़म की बिजली का निर्ख मज़ीद कम करने का हुक्म, बिजली के पैदावारी मंसूबों के लाहे अमल पर अमल दरामद को तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। ज्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले बिजली घरों को फौरन बंद किया जाए। बिजली के तरसीली निज़ाम को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाए। पन बिजली मंसूबे से सारिफीन को माहौल दोस्त और सस्ती बिजली फराहम होगी। सिरियाला पंजाब का लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। मरीम नवाज का शंघाई में हुआवी टेक्नोलॉजीज का दौरा, कंपनी का मुशाहिदा और मुआयना किया। वज़ीर आला की चीनी टेक कंपनी को पाकिस्तान बिलखसूर पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की भी पेशकश। मरीम नवाज की आलमी शोहरत याफ्ता मेडिसिन कंपनी BGI जेनोमिक्स दामद। हुकूमत पंजाब और BGI के साथ कैंसर के इलाज और दीगर उमूर में इश्तराक कार के MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब की चीनी वफ़द से भी मुलाकात, कहा सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान बेहतरीन मार्केट है। पंजाब में सोलर एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, जिनको सोलर कंपनी की मसनूआत इंतहाई मुतासिर कुन है। चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग देना चाहते हैं। सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतें फराहम करेगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आला सिंध ने सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि CPEC मनसूबा पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करेगा। चीनी सरमायाकारों के साथ 4 MOUs पर दस्तखत हुए हैं। इलेक्ट्रिक कार की लोकल असेंबलिंग, सोलर पैनल, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा स्लो रिलीज फर्टिलाइजर और LG फार्मिंग शामिल है। शर्जील मेमन का सिंध में आलमी मयार का मेडिकल सिटी बनाने का भी ऐलान। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़म। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितनल ख्वारिश के खात्मे के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशन। 9 दिसंबर से अब तक 43 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयों में 18 ख्वारिजियों को हलाक किया। बलोचिस्तान में 25 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ISPR के मुताबिक ख्वारिश के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर वज़ीर आज़म के कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद।